Good morning class. Today we will understand Photoshop. Photoshop जब हम ओपन करते हैं तो इस तरह से हमारे पास Photoshop ओपन होता है। पॉपुलर टूल्स ऑफ फोटोशॉप के जो टूल्स हैं उन्हें हम देखेंगे। कुछ हमने पिछली वीडियो में समझा था और आज हम आगे उससे कंटिन्यू करेंगे। लेसो टूल्स क्या होता है? इसके द्वारा हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं लेसो टूल्स: पॉलीगोनल लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल। लेसो टूल से हम उसे इमेज को सीधी लाइन में सेलेक्ट करते हैं, उसे रेक्टेंगल में, स्क्वायर में या फिर सीधी लाइन में, जिस तरह से हम उसे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसे हम कर सकते हैं। और पॉलीगोनल लेसो टूल में हम उसे क्लिक करेंगे, वो 1 बाय 1 अपने आप वहाँ से सेलेक्ट होता चला जाएगा। इसी तरह मैग्नेटिक लेसो टूल में भी हम उसे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट हम इमेज को इसलिए करते हैं कि हम इमेज को सेलेक्ट करके उसमें हम उसमें कलर दे सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट दे सकते हैं, उसे हम डार्कनेस उसकी बढ़ा सकते हैं, उसकी हम ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। उसमें हम कई तरह की हम उसमें कमांड दे सकते हैं, इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं ताकि जो हमने एरिया सेलेक्ट किया है उसी में हम कमांड दे सकें। नेक्स्ट है मैजिक वैन टूल। द मैजिक वैन टूल लेट्स यू टू सेलेक्ट ए consistently colored area, for example a red flower, without having to trace its own outline. You satisfy the color range or tolerance for the magic wand tool selection. इस टूल के द्वारा हम किसी पिक्चर को, जैसे हमने कोई फ्लावर्स लिया है, उस पर हम मैजिक वैन टूल पे क्लिक करेंगे, फिर हम फ्लावर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्लावर की जो भी आउटलाइन है, उसके चारों तरफ की जो लाइन है वो पूरा उसकी पिक्चर वो सेलेक्ट हो जाएगी, पूरा पिक्चर। उसमें हमें 1 बाय 1 सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरी पिक्चर वो सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर हम उसमें उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं, और या हम उसे वहाँ से मूव करके दूसरी पिक्चर में उसे कॉपी कर सकते हैं, तो उतना एरिया वो पूरा वहाँ से कॉपी हो जाएगा। या फिर हम उसे डिलीट कर सकते हैं, तो हम उसे डिफरेंट टाइप की हम उसमें कमांड दे सकते हैं। मैजिक वैन टूल के द्वारा एक ही बार में पूरा वो इमेज सेलेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है स्मज टूल। द स्मज टूल इज ग्रुप्ड विद द रिटचिंग टूल, बट इट्स एक्चुअली यूज्ड more often the in painting. For retouching purpose, it can be used to quickly rub out a minor blemish, touch of the shine on someone, and so on. It can also be useful for bleeding out the edges that can sometimes occur when sizing up an image. This is another tool you want to be careful not to overdo and be sure to keep the pressure setting low. जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पेंटिंग जब हम करते हैं तो उसमें साइड से हम उसमें कलर को आगे तक खींच सकते हैं, या फिर हम उसमें जो ये इमेज है उसमें हम जो हाथ के द्वारा हम पेंटिंग बनाते हैं तो उसका हम उसमें लुक दे सकते हैं। उस तरह से हम इस पेंटिंग को बना सकते हैं, वो देखने में ऐसी लगेगी जैसे हमने वो हाथ से बनाई हो। तो इससे हम उसमें इस तरह की कमांड हम उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है डॉज टूल। द डॉज टूल वर्क टू बेस्ट ग्रे स्केल इमेज ऑन कलर इमेज। इन द डॉज टूल विल wash out color and details in grayscale image. This tool is used to lighten shadow or overexposed area and the darken expanded area. इससे क्या होता है, डॉज टूल के द्वारा जो हमने हमारे पास इमेज है उसमें हमने देखा कहीं पे वो डार्क एरिया है, तो उसको हम इस टूल के द्वारा उसे थोड़ा शार्पनेस उसमें ला सकते हैं, उसे हम थोड़ा लाइट कर सकते हैं, उसे हम क्लीन कर सकते हैं, और वो जो इमेज हमारे पास है
तो वो फिर थोड़ा सा वो सही बन जाएगी और साफ़ हो जाएगी। उसे हम उसमें शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे। तो इस तरह उसमें हम उसे थोड़ा सा साफ़ कर सकते हैं। जैसे आप लोग पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जैसे खिंचवाते हो स्टूडियो में, तो उसमें भी वो लोग इसी तरह से फ़ोटो खींच के उसे थोड़ा साफ़ करके उसे शार्पनेस करके वो फ़ोटो को थोड़ा सा और अच्छा बना देते हैं। जहाँ पे कोई थोड़ा डार्क एरिया दिखाई दे रहा हो या फिर फ़ोटो अगर सही नहीं है, उसे वो उसमें फ़ोटोशॉप में थोड़ा क्लीन कर देते हैं। तो इस टूल के द्वारा हम उसे थोड़ा शार्पनेस उसकी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है बर्न टूल। बर्न टूल में भी हम इसी तरह से इसमें जैसा पिक्चर में दिखाया गया, इसमें हम पिक्चर में जो थोड़ा सा शार्पनेस नहीं है, इसमें हम उसमें वो बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करके हम उसे थोड़ा सा वो उसमें चेंज कर सकते हैं। थोड़ा सा वो जो पिक्चर ओरिजिनल पिक्चर है उससे थोड़ा सा वो चेंज हो जाएगी, वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगी। जैसा कि इसमें बताया गया था डॉज टूल में, इसमें हम उसे और शार्पनेस कर सकते हैं, उसे और अच्छा बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम ब्राइटनेस उसमें बढ़ा सकते हैं। और ये स्मज टूल, इसमें हमने देखा कि इसमें हम जो पेंटिंग है, जो हमारी ड्राइंग है, उसे हम इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि हम पेंटिंग में देखते हैं। उस तरह से हम उसमें थोड़ा सा उसका वैसा लुक उसमें हम दे सकते हैं। मैजिक वैन टूल है, इसमें हम जैसे हमारे पास फ्लावर है, वो उसे हम पूरा का पूरा फ्लावर में सेलेक्ट करना है, तो उसे हम उसमें हमें 1 बाय 1 उसे सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, मैजिक वैन टूल पर क्लिक करेंगे और फिर हम फ्लावर पे क्लिक करेंगे, तो पूरा फ्लावर ऑटोमेटिकली अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसमें हम कमांड दे सकते हैं। और लेसर टूल है, इसमें 3 टाइप्स के टूल्स हैं। इनमें हम पहले लेसर टूल से वो लाइन टू लाइन सेलेक्ट होता है, उसे हम पूरा एक रेक्टेंगल में, सर्कल में या फिर लाइन टू लाइन उसे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं एरिया को। फिर हम उसमें कमांड दे सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या फिर हम उसे मूव कर सकते हैं। पॉलीजनल लेसर टूल में हम उसे 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह मैग्नेटिक लेसर टूल में भी हम उसे स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते हैं और फिर हम उसे कमांड दे सकते हैं, उसे मूव कर सकते हैं, उसमें ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, उसमें कलर दे सकते हैं और डिफरेंट टाइप के उसमें कमांड कर सकते हैं। तो ये थे फ़ोटोशॉप के टूल्स, जिनसे कि हम अपनी फ़ोटोज़ को फ़ोटोशॉप में और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा उन्हें इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।